शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषो उपता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता श्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर है उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अर्जुन महात्मा इस श्लोक के माध्यम से अभी कंप्लीटली कृष्ण के शरणागत हो रहे हैं और अपने आप को कृष्ण का शिष्य बना करके कृष्ण को उनके गुरु बनने के लिए याचना कर रहे हैं। और इसी श्लोक में अर्जुन महात्मा भगवान से उपदेश देने की भी याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपके उपदेशों का बहुत जरूरत है। यहाँ अब तक भगवान मान लीजिए सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा तर्क कर रहा है और ये क्या कर रहा है, क्षत्रिय है लेकिन क्षत्रिय होकर भी धर्म का जो उसका वास्तविक जो धर्म है और जो ज्ञान है उसके तर्क पर ये मेरी बातों का खंडन कर रहा है। और अब इसको जब इसने ठान ही लिया है कि ये भिक्षा मांगेगा, तब इसको और समझा कर क्या फायदा है। तो भगवान बोल रहे हैं, अब मैं तुमको समझाऊंगा भी तो तुम मानोगे तो वो नहीं। यदि मैं कुछ बोलूंगा तो तुम पंडितपूर्ण अपना तर्क वितर्क मुझे दोगे, तो बेटर है तुमने जो निश्चय किया है वो ही करो। लेकिन अर्जुन महात्मा को अब तक समझ में आ गया कि मेरा ये जो तर्क है ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और मैं क्षत्रिय का जो वास्तविक स्वभाव होता है, जो वीरता का स्वभाव होता है, वो मैं धर्म के कारण उससे मैं अच्छे से अवगत नहीं होने के कारण मैं कायरता रूप में विचार कर रहा हूँ। और साथ में अर्जुन ये भी बोल रहा है कि मैं धर्म के विषय में भी मूढ़मती हूँ। तो कृपया आप मेरे गुरु के रूप में मुझे शिष्य बना करके मेरा जो भी धर्म के प्रति जो भी विमूढ़ता है, जो दोष है, उनको आप ठीक कीजिए। मैं आपसे उपदेश लेना चाहता हूँ, कृपया मेरे गुरु बन करके मेरा जिसमें मंगल है, जो श्रेय होगा, मुझे जो प्रिय है वो मत बताइएगा, जो मुझे श्रेय है, मेरे लिए बेस्ट है, बेटर है, वो मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपसे ज्ञान ले करके धर्म के विमूढ़ चेतना को ठीक कर सकूं। ये हमारे लिए भी शिक्षा है। जीवन में हमें भी बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है। एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएं और अपने उलझनों को, वास्तविक जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासाएं करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभु